हीरा रांझा प्यार की कहानी पार्ट 3। हीर गुस्से से उबल रही थी। वह कैदू पर चिल्लाते हुए बोली, तू रांझे को धोखा देकर खाना ले आया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा? अपनी जान की खैर चाहते हो तो लौटा दे मुझे खाना, नहीं तो तेरे हाथ पैर बांधकर पेड़ से लटका दूंगी। औरतों से झगड़ा मोल मत लो। कैदू हीर से किसी तरह से खुद को बचाता खाना लेकर भागा और सीधे गांव पहुंचा। गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत में कैदू खाना दिखाकर कहने लगा, देखो इसे खिलाने हीर रोज रांझा के पास जाती है। क्या अब भी तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे? हीर पूरे गांव को बदनाम कर देगी। अरे कोई उसके बाप चूचक से क्यों नहीं कहता कि बेटी को बांध कर रखो? चूचक को तो उस दिन पर पछतावा करना चाहिए जब उसने इस चरवाहे को काम पर रखा था। क्या उसका दिमाग घास चरने चला गया था? कैदू की बात सुनकर पंचायत के लोगों ने जाकर चूचक को सारी बातें बताई। चूचक कैदू को कोसने लगा। कैदू झूठी कहानियां बनाता रहता है, उसके पास करने को और कोई काम नहीं है। दिन भर मक्खियां मारता रहता है। चोगा पहन लेने से क्या वो फकीर हो जाएगा? वह हीर के खिलाफ अपनी जुबान से आग क्यों उगल रहा है? हीर जंगल में अपनी सहेलियों संग खेलने जाती है, लेकिन गांव की औरतें चूचक की इस बात का मजाक उड़ाते हुए हीर की मां से कहने लगी, तुम्हारी बेटी खराब हो रही है, उसकी करतूतों से हम सबका कलेजा जलता है। उसकी बेशर्मी की चर्चे पूरे इलाके में हो रहे हैं। अगर हम कुछ कहें तो हम पर वो चिल्लाने लगती है। उसका घमंड तो राजकुमारियों जैसा है। मस्जिद जाने के बहाने वह जंगल जाकर कोई और ही पाठ पढ़ती रहती है। हीर की वजह से हमारी बेटियां भी खराब हो जाएंगी। अब कैदू हीर की मां से कहने लगा, भगवान के लिए अपनी बेटी की शादी कर दो। काजी हमेशा कहता रहता है कि इस बहकी हुई लड़की की शादी हो जानी चाहिए थी, नहीं तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और गांव को बदनामी से बचाओ। लोगों के ताने सुनकर हीर की मां आपा खो बैठी। उसने तुरंत हीर को बुलाने के लिए घर में काम करने वाली मीठी को भेजा। हीर मां के पास हंसते हुए आए और बोली, मां देखो मैं आ गई। हीर की मां गुस्से में बोली, बेशरम लड़की, इस प्रेम कहानी के लिए तो तुमको बहते दरिया में फेंक देना चाहिए। जवान लड़की जो पिता के घर से बाहर कदम रखे उसे कुएं में डुबोकर मार देना चाहिए। तुम अपने प्रेमी के लिए इतनी उतावली हो हीर, अब तुम्हारे लिए पति लाना होगा। अगर तुम्हारे भाई ये जानेंगे कि तुम क्या गुल खिला रही हो तो वो तुम्हारे गला घोंट देंगे या तलवार से काट डालेंगे। अपने परिवार का नाक क्यों कटा रही हो हीर? हीर की मां मीठी से बोली, मीठी, हीर के सारे जेवर उतार लो। ऐसी बेटी को जेवर देकर क्या फायदा? ये पूरे झांक सियालों के सम्मान को ठेस लगाने पर तुली है। उस चरवाहे को तो हम आज ही निकाल देंगे। मां की बात सुनकर हीर बोली, मां ये तो खुदा की इनायत है कि उसने तुम्हारे घर ऐसे चरवाहे को भेजा। इस खजाने के लिए तो पूरे समाज को खुदा का शुक्रिया करना चाहिए। हमारे पास तो किस्मत खुद चलकर आया है। तुम लोग मेरे प्यार पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आग, दर्द और प्यार को छिपा कर रखा जाता है? हीर ने माँ बाप के सामने रांझा को ठुकराने से इनकार कर दिया। हीर की मां ने पति चूचक से कहा, देखो तुम्हारी बेटी आज माँ बाप को आंखें दिखा रही है। हमारे सारे रिश्तेदार तो इसी मौके की तलाश में बैठे हैं। वह अब इस बारे में चटखारे लेकर बातें करेंगे और हम पर ताना मारेंगे। इस लड़की ने सियालों की इज्जत को धूल में मिला दिया। चूचक गुस्से में बोल पड़ा, दूर ले जाओ इस लड़की को मेरे सामने से। इसे धक्का देकर गांव से बाहर फेंकाओ। यह नफरत के ही लायक है। जन्म लेते ही इसको जहर दे देना चाहिए था। रांझा जब गाय भैंसों को लेकर जंगल से लौटा तो देखा कि चूचक गुस्से में उसकी राह तक रहा था। चूचक ने रांझे को रिश्तेदारों के सामने ही बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। चूचक कहने लगा, गायों को छोड़ दो रांझे और यहाँ से दूर चले जाओ। तुम्हारे कान के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। मैंने तुमको गायों के बीच सांड बनने के लिए नौकर नहीं बनाया था। तुमको गायों को जंगल ले जाने को कहा था और तुम लड़कियों को ले जाने लगे। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के ताने हमें सुनने को मिले हैं। ये सुनते ही रांझा का मिजाज भी काबू में न रहा। वह भी झल्लाते हुए चूचक से बोला, खुदा करे चोर डकैत तुम्हारे गाय बछड़ों को ले जाएं। मैं तुम्हारे गाय भैंसों की देखभाल करता था या लड़कियों की? इतने दिनों से मैं खट रहा हूं और अब तुम बिना पैसा दिए मुझे ट्रकाना चाहते हो। बनिया की तरह मुझे लूट रहे हो। रांझा नौकरी छोड़ चला गया, लेकिन उसके जाते ही चूचक के गाय भैंसों ने खाना पीना छोड़ दिया। उनमें से कुछ जंगल में गायब होने लगे तो कुछ नदी में डूब गए। चूचक को अब रांझा को निकालने पर पछतावा हो रहा था। हीर अपनी मां मिल्की से बोली, देखो चरवाहे के जाने के बाद गाय भैंसों की हालत कितनी खराब हो गई। लोग भी कह रहे हैं कि पिताजी ने रांझे के साथ ठीक नहीं किया। मिल्की पति चूचक से बोली, लोग हमें पापी समझ रहे हैं। हमने चरवाहे को बिना वेतन दिए भगा दिया। जैसे ही उसने पैसे की बात की थी तुमको दे देना चाहिए था। जाओ उसे खोज लाओ। चूचक ने मिल्की से रांझा को मनाने को कहा। बोला, उससे कहो कि जब तक हीर की शादी न हो जाए वह हमारे गाय भैंसों की रखवाली करे। उसे मजा लेने के लिए छोड़ दो। किसको क्या पता है कि खुदा को क्या मंजूर है, लेकिन चरवाहे को किसी भी तरह से फिर से काम करने के लिए राजी करो।
मिल्की हीर संग अब रांझा को तलाशने में लगी। रांझा जैसे ही मिला मिल्की उससे मीठी मीठी बातों से मनाने लगी। चूचक के साथ हुए झगड़े को दिल पर मत लो। पिता और बच्चों में तो इस तरह से छोट मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। काम पर लौट जाओ, गाय भैंसों की देखभाल भी करो और हीर की भी सेवा करो। जब से तुम गए हो वह हमसे नाराज रहती है। हमारी गाय भैंसें, धन दौलत, हीर, सब पर तुम्हारा हक है। हीर ने भी रांझे के पास जाकर कहा, तुम मेरी माँ की बात मान लो। अभी मेरी शादी तय नहीं हुई है, कौन जानता है कि कल ऊंट किस करवट बैठे। रांझे ने हीर की माँ की बात मान ली और फिर से चूचक के यहाँ काम करने लगा। अब रांझा के लिए जंगल में हीर रोज खाना और शरबत लेकर जाती। इश्क में हीर रांझे पर अपना सब कुछ वार चुकी थी। एक दिन जब हीर रांझा साथ थे तभी जंगल में 5 पीर फिर दिखाई दिए। रांझा पहले भी उनसे मिल चुका था। 5 पीर का रांझा ने सर झुकाकर अभिवादन किया। पीर बोले, बच्चों, हमें तुम दोनों को साथ देखकर खुशी मिली। इश्क की दुनिया को कभी मत उजाड़ना। तुम हीर के हो और हीर तुम्हारी है। तुम्हारे इश्क से जमाने में हंगामा खड़ा होगा। लोग ताने देंगे लेकिन उन सबका बहादुरी से सामना करना। खुदा को दिन रात याद करना और इश्क करना कभी मत छोड़ना। हाय दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल पर बने रहिए, अगले दिन आएंगे एक नई कहानी मजेदार लेकर। तो वीडियो को बंद करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।